हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस निकल के आते हैं। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडेंस। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। टू कार्ड्स, ओके। 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। What else, divine? Please guide me. One more card. King of Cups. Okay. Page of Cups, 2 of Cups, okay, and Ace of Cups. Oh my God! Page of Cups, Ace of 2 of Cups, Ace of Cups. What a coincidence! Okay, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, और बॉटम में भी देख लेते हैं क्या है। बॉटम में द हाई प्रिस्टेस, ओके। यहाँ पे देखिए किसी को तो बहुत अच्छा खासा सबक मिला है यहाँ पे। यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन एंजल्स के द्वारा बहुत बड़ा सबक किसी को मिला है। कोई तौबा कर रहा है आपसे, लड़ाई झगड़े से, आपके नाम से, आपका नाम का जहां भी गलत इस्तेमाल हो रहा था वहां से भी कोई तौबा कर रहा है। क्यों तौबा कर रहा है? क्योंकि बड़े ही खतरनाक मोड़ से कोई इंसान गुजर रहा है। उसके जीवन में टोटल पनौती फैल गई है। यहाँ पे सब कुछ ऐसा लग रहा है कोलैप्स हो रहा है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। देखिए, 2 चीजें हो रही हैं। इनके लाइफ में सब कुछ सैडनेस है, लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका नाम लेना एक मृत्यु से मुलाकात करना, ऐसा इनको लग रहा है कि आपका नाम लेते हैं, आपके बारे में जितनी गंदगी फैलाते हैं, इनके लाइफ में उतने ही खतरनाक मोड़ से ये जा रहे हैं। ऐसा लगता है आपके नाम की जो ये गलत चीजें, गलत धारणाएं लग के लोगों को, गलत चीजें जो नहीं है वो भी लोगों के आगे सर्व कर रहे हैं ना, तो इनको आप कुछ नहीं बोल रहे, यूनिवर्स कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन सडन इनके जीवन में कर्मा देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी से कोई तौबा कर रहा है कि भाई नाम भी नहीं लेना है, आपका नाम भी गलत जगह पे नहीं घसीटना है। यानी अपने आप कोई इंसान सुधर रहा है, डर रहा है, क्योंकि 2 चीजें हो रही हैं।
एक तो मृत्यु के समान बहुत खतरा लग रहा है किसी को, आपका नाम भी लेना, गलत चीजें भी बोलना, खतरनाक मोड़ से जिंदगी जारी, पूरी पनौती फैली हुई है, पैसे की दिक्कत, फैमिली में लड़ाई झगड़े, सैडनेस है बहुत ज्यादा। जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ ही नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है सब कुछ स्टक हो गया है। और यहाँ पे वहीं पे आपके साथ एक विपरीत चीज हो रही है। जितना ही ये लोग आपको बुरा बोल रहे, आपके बारे में व्यभिचार फैलाने की कोशिश कर रहे, गलत चीजें लोगों को आपके बारे में बोलने की कोशिश कर रहे, जिनसे मैं आपको पहचान बता दूं, जिनसे आपके पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए, जो आपके पक्के पक्के दुश्मन है, मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ। तो आपके जीवन में क्या चल रहा है, उनके जीवन में तो पनौती चल रही है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, गिफ्ट आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, माफियां आ रही है अगर किसी ने गलती किया है। आपके जीवन में मैरिड होने वाली है, रिश्ते पक्के हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से लव लाइफ चल रही है। मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ भी सुधरती हुई दिख रही है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। एस ऑफ कप्स आपके जीवन में विन विन पोजीशन है, कहीं विक्ट्री मिल रही है, कुछ नया काम कर रहे तो नए काम में भी जीत मिल रही है। एंजल्स की जबरदस्त ब्लेसिंग है यहाँ पे। वाइट डव यहाँ पे बहुत ही शांति आपके जीवन में है। इनके जीवन में उतना ही उथल पुथल है जितना ये तौबा कर रहे, इन्हें अभी तक समझ में नहीं आया था इनकी जिंदगी में इतने सारे रोले क्यों लगे हुए, इतने सारे परेशानियां क्यों आ रही हैं। जब ये आपका नाम लेते हैं ना, इनके जीवन में कुछ तो बहुत बड़ा ऐसा लगता है कुछ फट पड़ा, इसलिए इन्हें साक्षात आप ना एक मृत्यु दंड के बराबर दिखाई दे रहे हो। अब ये तौबा कर रहे कि भाई आपका नाम उनके लिए बहुत बड़ा मृत्यु दंड बन गया। आपके बारे में बातें तो दूर, आपका नाम भी नहीं लेना चाहते। वो भी क्यों? क्योंकि अंदर तो चुल मस्ती है कि आपका नाम ले, लेकिन जैसे ही आपके बारे में कुछ गलत बोलते हैं ना, तो इनके जीवन में क्या हो रहा है, सडन कर्मा क्रिएट हो रहा है। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे प्योर सोल है यहाँ पे कोई डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आ रही, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो यहाँ पे बहुत ही दिव्य आत्माओं की मैं जो रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, तो खतरनाक मोड़ से इनकी जिंदगी जाने लगती है। जो कुछ अच्छा होने के पथ पे भी रहता है वो भी यहाँ पे गलत हो जा रहा है, वो भी चीजें यहाँ पे बिगड़ जा रही हैं। तो इसीलिए आपका नाम लेने से भी डर रहे। हाई प्रिस्टेस, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हैं आप, बहुत ज्यादा इतने इंट्यूटिव पर्सन हैं कि ये जो आपके दुश्मन है ना, अगर ये सपने में भी आपके बारे में सोच कुछ देख लिया इन्होंने, वो भी आपको पता चल जाएगा। एक्चुअल में ये कहने की बात है, ये आपके लिए कुछ भी सोचते हैं, इंटेंशन इनकी क्या रहती है, ये आपको पूरी एनर्जी पिक हो जाती है। और यहाँ पे आप बहुत नॉलेजेबल इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं। कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं आपकी, कुछ छुपे हुए नॉलेज है, वो बाहर आने का टाइम आ रहा है आपका। बहुत फेमस हो जाएंगे आप। कुछ ऐसी नॉलेज है आपके पास जो आप लोगों को देंगे। अगर आप एक हीलर हैं, हीलिंग का काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत फेमस हो सकते हैं। आपके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपके हाथ में कोई हीलिंग पावर्स है, तो आप अगर उनको देंगे लोगों को तो बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। लोग आपको बहुत सारी दुआएं देंगे, बहुत सारी ना आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे दिख रही है लोगों की। जो लोग आपकी हीलिंग से ठीक होंगे ना, वो दिल से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देंगे। जब ब्लेसिंग आएगी तो आपके जीवन में सुख शांति मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। और यहाँ पे इंट्यूशन पावर ही नहीं, इंट्यूशन तो है ही आपकी तेज। यहाँ पे आपके आसपास या कोई भी इंसान आपके आसपास आता है, आपको पूरी तरीके से ये फील होता है कि ये इंसान नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या मेरे लिए क्या सोचता है। इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने लगती है। कोई आपके लाइफ में बहुत ही, देखिए आप पास्ट में ना, आपके बारे में बता रही हूँ, बहुत ही इमोशनल इंसान रहे होंगे। आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है किसी ने। ये मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर हो सकता है, जहाँ पे ना यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही है। देखिए देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन आप सुकून से नहीं रहे हैं। आप 2 दिन अगर सुकून मिला है तो 10 दिन आपको डिप्रेशन मिला है। यहाँ कुछ हिडन चीजें रही हैं आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी रही है। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी, क्योंकि द मून की एनर्जी है। मून यानी कुछ हिडन चीजें होती हैं, कुछ मिस्ट्री, कुछ हिडन। तो आपके जीवन में ना, आपको अपने थर्ड पार्टी से आप हमेशा परेशान रहे हैं। आप
जो आपका पार्टनर है ना, चुपके चुपके उन्होंने हमेशा थर्ड पार्टी का साथ दिया और थर्ड पार्टी के साथ ही रहे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मिस्ट्री, छुपी हुई चीजें। और ऐसा नहीं है आपकी आपको इसका खुलासा नहीं हुआ, टाइम टू टाइम बहुत बार आपको खुलासा हुआ है इस चीज का, बहुत दुखी भी हुए हैं। लेकिन अभी रिश्ता निभाने के चक्कर में आपने इन चीजों को बहुत ज्यादा आउट नहीं किया है, लोगों में आपने बताया नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये रिलेशन ठीक हो जाए। लड़ाई झगड़े बहुत हुए इस रिलेशन में, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और रिश्ता एकदम समझिए कि नो के बराबर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कंफर्मेशन है और थर्ड पार्टी सिचुएशन है और थर्ड पार्टी के द्वारा बहुत सारे स्पेल भी किए गए हैं नेगेटिव। आप दोनों को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने अपनी पूरी पूरी भूमिका यहाँ पे निभाई है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है कुछ इन्हें, मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी के द्वारा कुछ इन्हें लेसन मिला है, वहाँ पे भी कुछ लड़ाई झगड़े हुए मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे इनका दिल टूटा है, इमोशंस इनका हर्ट हुए हैं। और आप जब भी इनसे लड़ाई झगड़े होते हैं आप उसे तुरंत खत्म करते हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ जो इनके लड़ाई झगड़े चले हैं, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, यहाँ पे ये बहुत लंबा चला है और यहाँ पे एक रिवेंज जैसी स्थिति पैदा हुई है। इन्हें अपने कर्मा का फल मिला है, बहुत दुखी है इस समय। ये आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, ऑफर देके आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप की एनर्जी है। यहाँ देखिए ये ऐसे इंसान हो सकते हैं ना, अभी मैं क्या बोलूँ कि यहाँ नहीं पटा तो वहाँ चले गए, वहाँ नहीं पटा तो यहाँ चले आए, इस तरीके का कोई इंसान हो सकता है। आपकी मर्जी है, आप इनका कप ऑफर लें या नहीं लें, ये आपकी मर्जी है। मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन जहाँ तक अगर मेरा ओपिनियन आपको पूछना हो तो मैं यही बोलूँगी, ऐसे रिश्ते से हमेशा के लिए निकल जाना चाहिए। पर यह आपकी ज़िंदगी है, आपको जो करना वो आप कर सकते हैं। जो यहाँ पे मुझे स्थिति दिख रही है कि मौका परस्त ऐसे इंसान होते हैं कि जब देखा ना कि जहाँ पे अब कोई बात नहीं बन रही तो चलो कोई बात नहीं, हमने तो ऑप्शन रखा हुआ, हम उधर चले जाएंगे, उधर बात बन नहीं रही तो इधर चले आएंगे। पर आप यहाँ मैरिड हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप मैरिड हैं, आपका पार्टनर है, ये ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। और आप चुप बैठे हैं, इसलिए बैठे रहते हैं आप चुप कि बातें बाहर ना जाए, घर में ही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, टाइम टू टाइम आप दोनों को अलग करने के लिए, अलग अपना यहाँ पे सेपरेशन करने के लिए बहुत सारे ब्लैक मैजिक करना, यानी दो लोग के बीच में कोई तीसरा घुसने की कोशिश कर रहा है। ये कैकड़ा आप देख सकते हैं, दो लोग के बीच में। ये न्यू मून फुल मून, एवरी न्यू मून फुल मून को आपके तरफ ये एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कन्फर्म भेजी जाती है, तब आप लोग के बीच में और लड़ाई झगड़े होते हैं। जबकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, आप यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है आपकी, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल है। लेकिन ये चीज़ें आप बहुत सहन कर रहे हैं यहाँ पे, आपको पता सब कुछ है, लेकिन आप दुनिया वालों से अपने रिश्ते को बचा रहे हैं और इसी चक्कर में आप बहुत दुखी हो रहे, बहुत सैड है। इस सैडनेस को आप ख़त्म नहीं कर पा रहे, लंबे समय से आप दुखी हैं। आपके सारे कप्स देखिए यहाँ पे गिरे पड़े हुए हैं, 2 कप पीछे रह गए हैं, यानी आपके इमोशंस बहुत बुरी तरीके से हर्ट हैं। आपकी किसी को पड़ी नहीं हुई है कि आपके साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, लोगों को अपनी पड़ी है। तो ऐसा लग रहा है इस गृहस्थी की गाड़ी आप अकेले चला रहे, दूसरा पर्सन मिसिंग है यहाँ पे। लेकिन आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल है। जब जब ये थर्ड पार्टी आपके बारे में या आपका पार्टनर आपके बारे में जब भी कोई ऐसी गलत बातें करते हैं, आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, तो आप इन्हें एक ना यमराज की तरह दिखाई पड़ते हो, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशनल सोल हो, हाई प्रिस्टेस हो आप। तो आपकी एनर्जी ना इनके ऊपर बाउंस बैक करती है, ये इनका मुंह बंद हो जाता है, इन्हें डर लगता है और इसलिए ये आपका नाम ना इन्हें मृत्यु दंड के बराबर लगता है और इनके जीवन में खलबली मचती है जब जब ये आपके बारे में बुरा बोलते हैं। बड़े ही खतरनाक मोड़ इनके जीवन में आने लगते हैं, इनके बीच में कलह क्लेश मच जाते हैं, इनके बीच में दूरियां आने लगती हैं, इनके जीवन में जो कुछ भी न्यू बिगिनिंग हो रही वो यहाँ पे ठप पड़ जाते हैं, यानी कि स्टक हो जाते हैं। और
यहाँ पे इनके जीवन में पनौती फैल जाती है, यानी कि कुछ भी अच्छा हो रहा होता है ना वो वहीं पे रुक जाता है। ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिविटी फैल गई, इसीलिए अभी आपका नाम लेने से भी दूर रहते हैं, क्योंकि आपके जीवन में उतना ही अच्छा होता है, इनके जीवन में उतनी ही खलबली मच जाती है। तो डिवाइन इन्हें कुछ इशारे दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि किसी डिवाइन सोल से पंगा ना लिया जाए तो अच्छा है। तो इसका इन्हें वार्निंग भी मिल रही है, आभास भी हो रहा है इन्हें कि इन्हें ये चीज़ें नहीं करनी है। कितना भी ये जलते कुड़ते रहे पर आपके बारे में गलत बातें नहीं बोलनी है, इस चीज़ का आभास इन्हें हो रहा है। इसलिए ये आपसे ना आपका नाम इनके लिए एक मृत्यु दंड के बराबर इन्हें लग रहा है। आप चलते फिरते एक जस्टिस, यानी कि चलते फिरते ना एक न्याय के देवता बन चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। आपके जीवन में ना बहुत ही किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, और इस न्यू बिगिनिंग के कारण आप यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आता हुआ मुझे दिख रहा है कि आप सूर्य के तरह चमकने वाले हैं। बिल्कुल सनलाइट जैसे होती है ना, जब सूरज उगता है ना तो अंधेरा दूर हो जाता है। तो आप ऐसे इंसान हो सकते हैं, आप जिसके भी लाइफ में जाते हैं उसके लाइफ से अंधेरा दूर हो जाता है। आप उसके लाइफ में रोशनी ही रोशनी लेके आते हैं, अपना घर तो रोशन करते ही हैं, और जिससे भी आप जुड़े रहते हैं वहाँ पे भी आपकी रोशनी फैल ही जाती है। आप यहाँ पे पॉपुलर होते हुए मुझे नजर आ रहा है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोगों को जानेंगे, लोग आपको जानेंगे, आपके जो आप काम करते हैं उसमें बहुत परफेक्शनिस्ट का आपको एक खिताब मिल सकता है। लोग ये जानेंगे कि भाई आप इस चीज़ में तो बड़े माहिर हैं। बहुत सारे आपके कार्य की भी सराहना यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। लाइमलाइट है, बहुत सारे फॉलोअर्स आपके हो सकते हैं। कोई जो नया काम करने जा रहे हैं इसमें विक्ट्री आपको मिलेगी। बहुत सारा धन आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई 3 लोग हैं, इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप जितना भी धन कमाएंगे, ये इंसान, ये लोग, ये कोई 3 लोग हैं आपके लाइफ में हो सकते हैं। ये आपके धन पे बुरी नज़र गड़ा के बैठे हैं पहले से ही, और आप जो यहाँ पे सन की तरह यहाँ पे शाइन कर रहे हो, आपकी शाइन को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए, ये 2-3 लोग हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी चल रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप यहाँ पे ना शाइन कर रहे हो और ये शाइन इनसे सही नहीं जा रही। तो आपको ये तरीके ढूंढ रहे हैं कैसे साइड किया जाए, किस तरीके से आपको दुख पहुंचाया जाए, किस तरीके से आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में डाला जाए। क्योंकि कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब ये लोग अब ये तौबा भी कर रहे हैं। इन्होंने पास्ट में कोशिश की थी, लेकिन अभी इन्हें पता चल चुका है कि आपको दुखी करना, आपको डिप्रेशन में डालने पे इनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब आपका नाम ही इनके लिए एक मृत्यु दंड के समान है। बड़े ही खतरनाक मोड़ से इनकी ज़िंदगी गुजरने लगती है ऑलरेडी, और गुजर भी रही है। क्योंकि ये जब आपके बारे में बुरा सोचते हैं ना, इनकी ज़िंदगी में बुरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे इनके जीवन में पनौती भी लगी पड़ी है। सारे काम जो इन्होंने इतने शिद्दत से करने की कोशिश की थी, जिसमें वक्त दिया, समय दिया, सब कुछ दिया, लेकिन ये वहाँ पे स्टक हो जाते हैं। इनका काम स्टक हो जाता है। इनकी ऐसा लगता है इनका दिमाग स्टक हो गया है। क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके पास कोई पावर है। तो देखिए, पावर का नाम लिया, आ गया पावर। आप एम्प्रेस है, आपके पास गॉडेस एनर्जी है। ये गॉडेस एनर्जी हर बुरे करने वाले के तरफ पलटवार करती है। यही कारण है कि इनके जीवन में पनौती फैल जाती है। जैसे आपके बारे में बुरा करते हैं, ये डर रहे, ये जितने भी इन्होंने आपके ऊपर ये थर्ड पार्टी ने, देखिए यहाँ पे किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, किसी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी में डाल के रखा है। वहाँ पे भी जब भी ये न्यू मून या फुल मून पे आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह करते हैं ना, ये पूरी तरीके से इनके ऊपर 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके बैकफायर करता रहता है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अपनी पावर हासिल कर चुके हैं। अब आपकी पावर से लड़ने वाला ना पावरलेस हो जाता है। वो अपनी जिंदगी में सुकून नहीं पा सकता किसी भी कीमत पे। जस्टिस, मैंने कहा ना कि आपके जीवन में ना जस्टिस, यानी कि आपके पावर के आगे अगर कोई बुरा मैनिफेस्ट करता है तो उसके जीवन में जस्टिस भी आता है, उसकी पावर भी चली जाती है। आपके पास गॉडेस एनर्जी है कोई ना कोई। यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी आ रही है मुझे।
माँ जगदम्बे, माँ दुर्गा, माँ जगदम्बा की एनर्जी आ रही है। क्योंकि आपकी एनर्जी, ऐसा लगता है सामने वाले की एनर्जी को हैक कर लेती है, स्टक कर देती है, पनौती फैल जाती है उसके जीवन में, अच्छा खासा जिंदगी चलता हुआ रुक जाता है। और यहाँ पे मुझे किसी के लिए ये दिख रहा है, किसी के लाइफ में बहुत अच्छा समय आ रहा है, और जो यहाँ पे शन की तरह साइन कर रहे हैं, जो भी काम करेंगे उसमें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग दिख रही है किसी कार्य में। यहाँ पे 3 लोग हैं, आपके पैसे पे गलत नज़र है, ध्यान रखना है आपको। जस्टिस तो है, जस्टिस होगा। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया तो जस्टिस तो उसके साथ आना ही है, होना ही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको आपके लिए गाइडेंस एक निकल के आ गई है। अपने धन की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं बताऊं, आपके धन पे किसी की बुरी नजर टिकी नहीं सकती। आपको थोड़ा सा जो भी धन आप अर्न करते हैं, जो भी पैसे अर्न करते हैं, उसमें से नीडी पीपल्स की आपको हेल्प करना है। सीधा सीधा गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। अपने लाइफ को, अपने धन को, अपने पैसे को बैलेंस करके रखना है। किसी से एक्स्ट्रा पैसा कभी नहीं लेना है, जितने की जरूरत है उतना ही लेना है। मन में लालच नहीं रखना है, वरना ये जो कमाया हुआ पैसा ना सब चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारे लोग अभी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप एक सन की ऊर्जा में हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करेंगे, लग्जरी, पैसा, बहुत सारी चीज़। आपको बहकाने वाले लोग भी मिलेंगे। तो सीधा सीधा गाइडेंस निकल के आया है। आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, अपने लाइफ को बैलेंस में रखना है, अपने फाइनेंसेस को रिफ्रेश करना है। लोगों में यहाँ पे आपको कुछ न कुछ नीडी पीपल्स को देख के आपको देना है। ऐसे नहीं कि जिसके पास भरा पूरा है, कोई झूठ मूठ की रो रहा है तो आप उसको ले जाके दे दे। नहीं, आपको जांचना है, परखना है, देखना है कि किसे देना है, किसे नहीं देना है। हाँ, ओल्ड यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए काफ़ी एजेड, यहाँ पे एक फीमेल एक मेल है। तो यहाँ पे आपको देना है, जो भी आप दे सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हाँ, जिस चीज़ की इनको नीड है वो चीज़ दे सकते हैं। तब आपके पैसे बैलेंस में रहेंगे, आपकी लाइफ भी बैलेंस में रहेगी, आपकी एनर्जी भी बैलेंस में रहेगी। जस्टिस आपके जीवन में जो भी गलत करने का सोचेगा, आपकी एनर्जी ही बाउंस बैक करके उन्हें उसका परिणाम दिखाएगी। यहाँ पे बाहर से कोई जस्टिस नहीं है, यहाँ आपकी एनर्जी ही जस्टिस करेगी। क्योंकि बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल है आपका, हाई प्रिस्टेस, इंट्यूटिव, वेरी इंट्यूटिव। और यहाँ पे गॉडेस एनर्जी आपके साथ है। तो यहाँ पे 555 की एनर्जी आ गई। भाई, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं, ऐसा भी है। हाँ, हाई प्रिस्टेस है तो गुजर चुके हैं ऑलरेडी। न्याय आपके जीवन में आ रहा है। आपको कहीं भी किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपके जीवन में ऑलरेडी न्याय के देवता शनि देव जी विराजमान हो चुके हैं। जो भी आपके जीवन में गलत करना, लड़ाई झगड़े करना, या फिर आपके पैसे पे नज़र गड़ाना, या थर्ड पार्टी में रख के आपको पेन देना, जो कुछ भी आपके लाइफ में यहाँ पे चल रहा है, अपने हिसाब से लीजिएगा क्या क्या आपके जीवन में चल रहा है। उन सब में न्याय के देवता जो जस्टिस, यहाँ पे शनि देव जी आपकी ऊर्जा में ऑलरेडी हमेशा 24 आवर्स है ही। क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड में एक न्याय की प्रक्रिया ऑलरेडी चलती हुई मुझे दिख रही है। जो जो गलत कर रहा है उसको अपने आप दंड मिलता ही जा रहा है। किसी ने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा, कोई नार्सिसिस्ट इंसान है जिसने आपको बहुत पेन पहुंचाई, बहुत पीड़ा पहुंचाया है, बार बार अपने शब्दों से, अपने इरादों से बार बार आपको हराने की कोशिश की है, एक कंपटीशन की भावना आपसे रखी है। इस नार्सिसिस्ट को बहुत ही भयानक कोई दंड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इस इंसान ने जितनी पीड़ा आपको दी थी ना, उससे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के इस इंसान के जीवन में एक जस्टिस आ रहा है। क्योंकि मानसिक पीड़ा जो आपने, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इसने आपको दिया, वो भी अननेसेसरी का, सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। इसका ईगो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स होने वाला है, ध्वस्त होने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या नंबर है 555 भाई। तो यहाँ पे आप बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं अपने जीवन में। तो कुछ किया ही नहीं जा सकता अब तो। यहाँ पे जो है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने जीवन में
काफ़ी परेशानियों से गुजर के आज आप द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। नंबर देखते हैं 555, 3 बार 5 ऑलरेडी निकल के आ चुका। 5 नंबर, 18 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर अगेन, ओ माय गॉड 4 टाइम्स 5 5 5, 11 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 888 8888 अगर आपको दिख रहे हैं गूगल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नंबर, मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है। 6th मंथ, 11th मंथ, 5th मंथ एंड 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखते हैं एज 49, 31, 46, 53, 55, 52, 19, 18, ये भी एज निकल के आ रहा है। तो ये कुछ एज निकल के आई है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 18, 5, 2, 19, 6, 1, 11, 3, ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम आपके लिए नेम इनिशियल्स देखेंगे। उससे पहले एक एंजल्स के आंसर्स ले लेंगे। एंजल आंसर्स, एंजल्स आपके लिए क्या गाइड आपको करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है? प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने कहा था ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, बहुत बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स, ARKVDLPSN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।